हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनमोल कॉम्पिटिटिव मैथ। आज हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। वाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसीडर्ड टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ अ फुटबॉल गेम। कि यहाँ पर क्या बोला गया है कि एक जो है वो फुटबॉल का जो है वो एक मैच हो रहा है। ठीक है, फुटबॉल का क्या हो रहा है, एक मैच हो रहा है। और क्या कर रहे हैं, उस खेल को खेलने से पहले वो क्या करते हैं, एक जो है वो क्वाइन क्या करते हैं, टॉस करते हैं। वाई इज क्वाइन इज टॉसिंग, मतलब क्वाइन को टॉसिंग अ क्वाइन, एक क्वाइन को क्या कर रहे हैं, वो टॉस कर रहे हैं। और उससे वो डिसाइड करते हैं कि कौन सी टीम जो है वो क्या करेगी, बॉल लेगी, बॉल एट द बिगनिंग। ओके, ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि एक फुटबॉल मैच हो रहा है और एक क्वाइन को टॉस किया जा रहा है और डिसाइड किया जा रहा है कि कौन सी टीम जो है वो क्या करेगी, सबसे पहले बॉल लेगी। ओके, देखो तो यहाँ पर ये बोला गया है कि वाई इज अ टॉसिंग क्वाइन कंसीडर एज अ फेयर ऑफ डिसाइडिंग, कि क्यों इसको जो है वो न्याय संगत विधि माना गया है कि जब एक क्वाइन को टॉस किया जा रहा है तो एक टीम ने क्या ले लिया, हेड ले लिया, और दूसरी टीम ने क्या ले लिया, टेल ले लिया। और उसको जो है सभी उसको क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं कि हाँ ये जो निर्णय निकल के आ रहा है, इसका जो रिजल्ट निकल के आ रहा है वो हमारे लिए क्या है, सही मान्य है। मतलब मान लो कि एक टीम है ए, उसने हेड ले लिया, दूसरी टीम बी है, उसने टेल ले लिया। तो मान लो इसका गलत हो गया और उसका सही हो गया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है उसको उन्होंने क्या मान लिया, एज अ रिजल्ट मान लिया। ठीक है, मतलब उस रिजल्ट को उन्होंने क्या कर लिया, फॉलो कर लिया। तो उन्होंने बोला कि वो न्याय संगत क्यों है। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि क्वाइन को टॉस किया जाता है तो हेड आएगा या टेल आएगा, क्योंकि इससे पहले थोड़ी डिसाइड हो जाता है कि हम हेड ही आएगा या उस क्वाइन से टेल ही आएगा। इसका मतलब हाँ, इसको क्या माना हुआ है, उन्होंने न्याय संगत माना हुआ है इस विधि को, कि जब एक क्वाइन को उछाला जाता है तो वो एक रिजल्ट की फॉर्म दे सकता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम बिकॉज tossing a coin, because tossing a coin it is equally likely outcomes। ठीक है, ये सभी के लिए क्या है, इक्वली लाइकली आउटकम्स है कि जब एक क्वाइन को टॉस किया जा रहा है। ठीक है, मतलब किसी प्रकार की इसमें कोई गड़बड़ ना हो। ठीक है, इक्वली लाइकली आउटकम्स का होता है कि इसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ ना हो और रिजल्ट को भी किसी को पता ना हो। ठीक है, तो ये इसका आंसर है, बिकॉज टॉसिंग अ क्वाइन इट इज इक्वली लाइकली आउटकम्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 15.1। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, की इनमें से, इन 4 ऑप्शन में से कौन जो है वो क्या नहीं होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नहीं होगा। तो पहले हम देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट होता क्या है, किसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है हियर कि ऐसा इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट उसको बोलेंगे जो पी ऑफ ई लेस देन इक्वल्स टू 0 और लेस देन इक्वल्स टू 1, मतलब 0 इज लेस देन इक्वल्स टू पी ऑफ ई इज लेस देन इक्वल्स टू 1, मतलब जो 0 और 1 को इंक्लूड करके वेरी करे, मतलब या तो ज्यादा से ज्यादा 0 हो सकता है या फिर ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकता है इक्वल, या फिर इसके बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट बोलते हैं। तो देखते हैं कौन कौन इसके बीच में लाइज कर रहा है, तो वो इवेंट होगा उसका प्रोबेबिलिटी का, और नहीं करेगा लाइज तो वो नहीं होगा। देखो सबसे पहले है आपको ए ऑप्शन में है 2/3। तो देखो आपको ये न्यूमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है। अगर हम इसका रिजल्ट निकाल लें, फॉर एग्जांपल 0.6, ठीक है, तो इसका मतलब इसका जो रिजल्ट निकल के आ रहा है 2/3 फ्रैक्शन का, वो 0.6 मतलब 0 और 1 के बीच में आएगा। ठीक है, इसका मतलब डेट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ये है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 15 सी ऑप्शन में 15%, मतलब 15% कहने का मतलब 15 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, इसका मतलब 0.15 समथिंग आ रहा है, क्या आ रहा है, 0.15। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी जो है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट है। अगर देखो 0.7 सामने दिख रहा है, डेट इज अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, बट यहाँ पे नेगेटिव है, मतलब देखो कोई भी नंबर है, ये 0 है
और ये 1 है, मतलब इसको भी इंक्लूड कर रहा है, इसको भी इंक्लूड कर रहा है और बीच वाले भी इंक्लूड हो रहे हैं। मगर 0 से -1 इसका मतलब यहाँ इंक्लूड नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर जो है -1 1.5 जो है वो नहीं होगा। मतलब यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं बी ऑप्शन को कि -1.5 दिस इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ठीक है, बिकॉज 0 इज लेस देन इक्वल्स टू पी ऑफ ई इज लेस देन इक्वल्स टू 1, क्योंकि -1.5 जो है वो क्या कर रहा है, बिलोंग नहीं कर रहा है इसको, ठीक है, इस रिजल्ट को बिलोंग नहीं कर रहा है, सिंपल सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ पी ऑफ ई इक्वल्स टू 0.05 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, निकालना आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हियर पी ऑफ ई दैट इज इक्वल्स टू 0.05, सबसे पहले हम इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। एक आपको यहाँ पर एक रिजल्ट पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर सिंपल सा देयरफॉर कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट मतलब एक श्योर इवेंट होता है और एक क्या होता है, अनश्योर इवेंट होता है, जिसको हम इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। उसको हम लिख देते हैं पी ऑफ ई वार, मतलब नॉट इवेंट, ठीक है। तो पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई वार डेट इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है कि पी ऑफ श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट प्लस नॉट कैन नॉट हैपन इवेंट मतलब इम्पॉसिबल इवेंट, उनका रिजल्ट क्या होता है, 1 होता है। तो देखो यहाँ पर हमें पी ऑफ ई की वैल्यू, चलो पी ऑफ नॉट मतलब पी ऑफ ई बार का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल्स टू ये 1 और ये पी ऑफ ई है वो इस तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो 1 पी ऑफ ई की वैल्यू आपको गिवन दी गई है 0.05, ठीक है। तो आपका जो रिजल्ट निकल के आएगा 0.95, तो ये क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार मतलब नॉट ई दैट इज इक्वल टू 0.95, ये इसका आंसर है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।